क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, यहां से हमारा 21 स्टार्ट होगा। तो अगर मैं बात करूं कि 21 में, तो आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये तो बेसिक सेशन है। तो अपन स्टार्ट होते हैं और आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना, फिर सॉल्यूशन देखना, क्योंकि मैं ज़्यादा एक एक स्टेप तो लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराऊंगा बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस सेशन एंड स्पीड बूस्टिंग के ऊपर काम होगा कि कैसे कौन सा पॉइंट देख के कैसे सॉल्व करना है। तो आप अगर खुद का ब्रेन नहीं यूज किया रहोगे तो आपको दिक्कत होगा। सवाल यह है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 16% हानि पर बेची। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%. Had he sold it 660 more, he would have gained 8%. What would be the selling price of the article? To gain a profit of 12%. 7 का मल्टीपल एक बार चेक करो कौन कौन सा है। 7 या 21, 7 चौक 28, ऑप्शन ये आंसर। सोचो तुम लोग, मैं सॉल्यूशन नहीं जानता हूं, मैं क्यों ये सब चीजें करता हूं जिससे आपका ब्रेन ओपन हो जाए। 12% प्रॉफिट बोला, 12% का मतलब क्या होता है? 3/25। 12% का मतलब होता है 3/25। अब मैं बोलूं तो मेरे को 12% निकालना है, तो किसी भी नंबर का 28/25 निकालना है, और मुझे पता नहीं वो सीपी क्या है, उसका 28/25 निकालना है। मैं कुछ नहीं किया, 7 का मल्टीपल चेक कर लिया। सॉल्यूशन भी करोगे तो वही आएगा। देखो पहले वो -16% पे था, अभी वो +8% पर है, तो इंक्रीज कितने का है? 24% का। और इंक्रीज किसके बराबर है? 660 के। 11 का भी मल्टीपल तो हो रहा है। 24% बराबर है 660 के। आपसे बोला गया 112% का वैल्यू बताओ, तो 660/24 × 112। अगर आप ये स्टेटमेंट लिख लेते तो आप 11 का भी मल्टीपल चेक कर सकते थे। 11 का भी मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन था। क्लियर? यस। कैलकुलेशन करा दूं? 4 छक्के 24, 28 चौके 112, 11 छक्के 66, 28 × 11 308। चलो इस सवाल को करो, क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताना मेरे से पहले। पंद्रह 9 135 आंसर आएगा। देखो क्या है, देखो मैं इतना तेज कराता हूं सवालों को। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% का लाभ लेता है, ठीक है सर। अगर वो सेलिंग प्राइस को 90 से बढ़ा दिया तो प्रॉफिट 37% होने लगा। तो पहले 129% पर बेच रहा था, अब वो 137% पर बेच रहा है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितने का है? 8% का। लेकिन वो बोल रहा है पैसे में 90 का इंक्रीज है। उससे बोला गया अगर वो 20% का फायदा पर बेचे तो कितने का बेचेगा? 8% का वैल्यू पता है, 20% का वैल्यू निकाल दो। 15 8 120, 15 9 135। करना है करो। 90/8 × 120, वही तो कर रहा हूं। 15 8 120, 15 9 135। फिर से एक बार समझा दूं क्या? पहले वो 29% लाभ पर बेचता था, मतलब 100 का आर्टिकल होगा तो 129 में बेच रहा होगा। अब वो 137 में बेच रहा है, मतलब 8% का इंक्रीज कर रहा है, तो 90 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है। मुझसे बोला गया 20% के प्रॉफिट में बेचे तो कितना का बेचेगा? तो 8% इक्वल्स टू 90। फाइंड द वैल्यू ऑफ 120%। 15 गुना कर दो, खत्म हो गया। चलो इजी सवाल था, इस सवाल को करो। ये CGL 21 का है वो सवाल, आई थिंक। वो दोनों ICAR के सवाल थे मे बी। सवाल ये है कि एक आदमी sold an article 18% lower. Had he sold it for 960 more, he would have gained 12%. 18 12 30 हो गया, 120। समझो इस सवाल को। पहले वो 18% लॉस पर बेचा, मतलब -18% पर था। अब उसे 12% का फायदा हो रहा है, मतलब +12% पर है। सफर कितने का तय किया? 30% का। -18 से 12, 30% किसके बराबर है? 960 के। मुझसे पूछा गया कि 3840 किसके बराबर होगा। मैं ध्यान से देखा तो ये 4 गुना हो रहा है, तो ये भी 4 गुना कर दिया, 120%।
अगर ऐसे करने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 30% किसके बराबर है? 960 के। तो 960 किसके बराबर है? 30% बटे 960 इंटू 3840 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 96 चौके और 30 चौके 120। 120% का मतलब है कि 100 का आर्टिकल के ऊपर 20% का बेनिफिट है। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आइए अगले सवाल करते हैं। सीपीयू का आईओ सवाल है, फटाफट से करना है। ये ठीक ठाक सवाल है। चलो, ये सवाल है कि एक व्यक्ति 13% के लाभ पर एक कुर्सी बेची, यदि उसने इसे 607 रुपये 5 पैसे अधिक में बेच दिया होता, हैड ही सोल्ड 607.50 मोर, ही वुड हैव गेन्ड X%। CP गिवन है। इफ द CP ऑफ द आर्टिकल इज 3750, देन द वैल्यू ऑफ X इज। सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं आपको पता क्या है, इस सवाल को समझना। अगर रैंडम अचानक से पेपर में आएगा तो देखो, जो अभी तक सवाल चल रहे थे ये फिक्स टाइप के हैं। अगर आप इस टाइप के 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जो कि 4-5 तो मैं ही करा दिया, तो देखोगे सॉल्व कर दोगे 8 से 10 या मुश्किल से 15 सेकंड में। लेकिन सेम टाइप का सवाल थोड़ा सा चेंज कर देगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। और या तो ऐसे केसेस में सवालों को उसी टाइम निपटाओ सोच के, या छोड़ दो। अगर मैं हूं पेपर में छोड़ दो, सच बता रहा हूं। क्यों सर छोड़ दो? ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन इसलिए छोड़ दूंगा फर्स्ट राउंड में इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि इस पे सोचना पड़ेगा मुझे खड़ा होके, और मुझे सोचने का नहीं है। मुझे तो अभी इस टाइप के सवाल करने जहां पे सोचना ना पड़े। अच्छा 18, 12, 30 ऐसे होगा, जहां पे मुझे पूरा सवाल पढ़ना ना पड़े, उस टाइप के सवाल को फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करूंगा मैं। सेकेंड गो के सवालों पे मैं सोचने वाले सवालों को अटेम्प्ट करूंगा। लास्ट में मैं जिस पे ज्यादा ब्रेन यूज करना पड़े उसको अटेम्प्ट करूंगा। तो ये होता है अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, इसको मैं छोड़ देता। लेकिन चलो हम लोग करते हैं। मुझे क्या पता है? मुझे पता है 100% का वैल्यू क्या है। मुझे ये नहीं पता है 607.5 कितना परसेंट है। अगर मैं देखूं तो मुझे 100% का वैल्यू गिवन है 3750। मुझे 607.5 कितना परसेंट है बता दो तो काम हो जाएगा। हाँ सर, वो बताया ही नहीं जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है, तो मैं इसको निकालता हूं कितना है वो। तो मैं क्या किया, 100 बटे 3750 इंटू 607.5 को बटे 10 कर लिया, 6075। 0 से 0 खत्म, 25 से काटा, 25 से कम 25, 25 5 125। 3 से काटा, 3 5 45, 3 बटे 24, 3 1 3। 81 बटे 5 को काटा, 16.2 आ जाएगा। 16 85, 5 दूना 10। अब मुझे पता चला कि पहले उसे 13% लॉस पर बेचा जा रहा था, अब उसे 16.2% ज्यादा पर बेचा जा रहा है। लॉस नहीं, प्रॉफिट है। पहले उसे प्लस का 13% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था, अब उस पे 16.2% ज्यादा का प्रॉफिट लिया जाने लगा, तो उसे X% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 16 और 13 29.2%। इस बार आपको CP दे दिया था और वो भाषा को घुमा रहा था। वो कुछ सवाल में बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है। देखो, मैंने सवाल को छांटता हूं, फिर उस टाइप के सवाल को छांटता हूं, उसके एक्सेप्शन को छांटता हूं, और मैं सब रखता हूं एक साथ। चीज को समझना, बहुत बेसिक सा सवाल है। पेपर में जब ये भाषा घुमाएगा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाओगे। इस बार आपको CP दे दिया था और आपसे वो पूछ लिया था। क्लियर है? यस सर। सीधा बात है, पहले प्लस का 13% पे बेच रहा था, अब 16.2% ज्यादा बेचने लगे तो 29.2% का प्रॉफिट होगा। इस नंबर को मैं परसेंटेज में निकाल लिया था। आ जाओ इस सवाल को करते हैं। ये भी फिक्स टाइप का सवाल होता है। सवाल है कि एक आदमी अपने आर्टिकल को 10% ज्यादा मार्क करता है। A man sells and बेचता है 10% above its CP. If he had bought it at 15% less, then what he paid and sold for 33 less, he would gain 10%. Find the CP of the article. कैसे करिएगा? हो गया? आसान है, करने की कोशिश करो। लेस भाषा में अगर समझाऊं
100 का खरीदा, यस सर, 10 का बेचा, ये भी फिक्स टाइप है, 110। अब उसे 15 लेस में खरीदने को मिल जाए 85, और उस पर 10% का फायदा बेच दे, 8.5 कर दो, 85 और 93.5, तो उसे 33 कम में बेचना पड़ रहा है। कितना कम में बेचना पड़ रहा है सर? 15.5 नहीं 16.5। फिर से एक बार समझाता हूं, जल्दी जल्दी कर दिया हूं, घबराना नहीं है। सवाल यह है कि मैं मान लिया उसका सीपी 100 है, इस पे 10% का फायदा लेके बेच दिया 110 में। अब अगर उसे 15% लेस में खरीदा होता, इफ ही हैड बाउट 15% लेस देन व्हाट ही हैड पेड, और 15% लेस में खरीद के 33 कम में बेचा होता, तो 33 कम में बेचा होता तो उसे 10% का फायदा होता। तो इस पे कितना परसेंट का फायदा होता? 10% का। और इसका 10% का मतलब क्या है? 85 का 10% 8.5, मतलब बिकने वाला है 93.5 में। अब पहले वो 110 में बिक रहा था, अब 93.5 में बिक रहा है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं सर 33 कम में बिक रहा है। तो 16.5 किसके बराबर? 33 के बराबर। तो 1 किसके बराबर? 2 के बराबर। तो 100 किसके बराबर? 200। तो सीपी ऑफ आर्टिकल कितना? 200। एक बार पॉज करके फिर से इस सवाल को समझो धीरे धीरे, क्योंकि मैं इससे धीरे पढ़ाऊंगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। स्पीड बूस्टिंग सेशन है। देखो, अगर मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, बहुत आराम से बोलता हूं, एक एक लाइन लिखता हूं, मैं हर चीज करके सिखाता हूं, लेकिन ये स्पीड बूस्टर सेशन है। अगर आपको लगे कि सर ऐसे ऐसे कर देते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मत सोचना यहाँ पे मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप बेसिक वाले क्लास देखो भाई, बेसिक वाली चीज़ें पढ़ो। अगर मैं आपको धीरे धीरे एक एक लाइन लिख के समझाऊं तो मुझे आता है समझाने, लेकिन वो आपके साथ धोखा होगा मेरे नज़र में, क्योंकि आप ना बच्चे नहीं हो अभी। आपने प्री दे दिया होगा, आपको मैथ्स आता होगा, मैं वो कर सकता हूँ। बहुत सारे टीचर अभी भी अपने प्रैक्टिस सेशन में, अपने मेन सेशन में वही काम करते हैं। मैं नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा। आपको दिक्कत हो रहा है, आप बेसिक जाके एक बार पढ़ो, मैं बेसिक टाइप नहीं पढ़ाऊँगा। आप बात को समझना, मेरा इंटेंशन आपको समझाना है, आपको आगे बढ़ाना है, इंटेंशन पीछे ले जाना नहीं है। तो मेरा इंटेंशन क्लियर है कि इसमें स्पीड ही बढ़वाना है, जल्दी जल्दी अप्लाई करना सिखाना है। अगर मैं इस इंटेंशन से अलग हो जाऊं तो आपका गड़बड़ होगा, आपका नुकसान हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं बहुत क्लियर रहता हूं अपने बातों में, समझ रहे हो ना? समझदार हो। अब इस सवाल को एक बार खुद से करना, इस टाइप के 2-3 सवाल और कराता हूं। चलो, एक सवाल आपके सामने बोला है कि अंकित सेल्स एन आर्टिकल at a profit of 18%, had he bought for 12% less and sold it for 300 less, he would have gained 25%। सेम टाइप का सवाल है। अगर वो 100 का खरीदा हो और 118 में बेचा हो, अगर वो 12 कम में खरीद ले और इस पे 25% फायदा कमा ले, 25% फायदा का मतलब क्या? 1/4, 22 जोड़ लो, 110, तो उसे 300 लेस में बेचना पड़ रहा है। नहीं सर, उसे तो सिर्फ 8 लेस में बेचना पड़ रहा है। तो 8 बराबर है 300 के। मुझसे बोला गया उसका सीपी निकालो। एक काम करते हैं ना, 2 से काटते हैं, पहले 8 ही से काट देते हैं सीधा सीधा। 8 से काटा, 8 दिया 24, 6 बचा, 8 7 56, 8 5 40। 1 यूनिट बराबर 37.5, 7 यूनिट 100 यूनिट बराबर 3750। क्लियर? बहुत स्टेटमेंट क्लियर है। 100 पे पहले 18% का प्रॉफिट, फिर 100 पे 12% कम, फिर इस पे 25% बढ़ा दो। 1/4 22 बढ़ा दिया, 88 और 22, 25% का मतलब 1/4, तो 22 बढ़ा दिया, 110 हो गया। क्लियर है? यस सर। अगले सवाल को समझना, कम समझ में आया पॉज करके धीरे धीरे सुनो चीजों को दोबारा। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, हैड ही सोल्ड इट 30.6 मोर। 100 का आर्टिकल को 15% लॉस में बेच रहा है, अगर वो 30.6 ज्यादा में बेचा होता, अच्छा पुराना टाइप का सवाल है, तो उसे 10% लॉस होता। तो -15 का बेच रहा था, प्लस का 9 का बेच रहा है, 15 9 24 बराबर है 30.6। आपसे 110% का वैल्यू पूछा है। 11 का मल्टीपल एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 6 8 1 9, ये हो सकता है,
ठीक है, 9 का भी मल्टीपल हो जाएगा ना, 9 तो कटेगा नहीं, 3 का मल्टीपल तो जरूर है। सॉल्व कर लेते हैं। -15 और प्लस का 9, 24% का वैल्यू पता है, 30.6 अपॉन 24 इंटू 110। अगर मैं एक डेसिमल उड़ा दूं तो एक जीरो हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 कम 6, 51 गुणे 11 डेसिमल में आंसर आएगा और 11 का मल्टीपल आएगा। दो चीजें हमारे पास कंडीशन थी, एक 11 का मल्टीपल हो जो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए है, एक कंडीशन है हमारे पास कि वो डेसिमल में हो जो कि सिर्फ ऑप्शन ए है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 5 6 561/4, 14 चौके 56। अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, आगे डिवाइड करो आपको आएगा, लेकिन 14 चौके 56, 14 की शुरुआत होगा आंसर से। जी सर एकदम सही है। नेक्स्ट सवाल को करते हैं। बीच में बाय मिस्टेक वो क्वेश्चन नीचे रह गया होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर उधर कभी कभार एक आधे क्वेश्चन हो जाते हैं। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. If he had purchased it for 12% less and sold it 9 रुपए less, he would have gained 27%. एक आदमी एक आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पर बेचता है। देखो अब यहाँ पे आपको गड़बड़ हो सकता है लगे। अब अगर मैं बोलूं कि इसे 12% कम में खरीदा और फिर इसे 27% प्रॉफिट पर बेच दिया, यहाँ देखो कितना डेसिमल हो गया। तो ऐसे केसेस में आप जब नंबर कंसीडर कर रहे हो तो आप थोड़े अदर टाइप के भी नंबर कंसीडर कर सकते हो। लाइक 12% का मतलब होता है 3/25, तो 25 का स्क्वायर 625 या 25 ही कंसीडर कर लो, तो थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाओगे। वैसे अगर आप हैबिचुअल हो 100 करके तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए तैयार रहो। अब मुझसे बोला गया कि इस पे मेरे को 27% का प्रॉफिट चाहिए। 27 8 216, 27 8 216 और 21 कितना होगा 270, 17 और 20 247, 24.76। एक बार फिर से करा दूं, 88 का मैंने 27% निकाल लिया, 27 8 216, 21 हुआ, 27 8 216 और 21 21 16 37 होगा ना, 237, 23.7। ठीक है, अब मेरे को पता चला कि 88 पर 23.76 का प्रॉफिट है, तो 8 3 11, 8 2 10 111.76। कितने का लॉस है 0.24। तो 0.24 किसके बराबर है 9 के। मुझसे पूछा गया सीपी ऑफ आर्टिकल बताओ, तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, आपको 0.24 का वैल्यू पता है। 9 का मल्टीपल एक बार चेक करो आएगा क्या, नहीं 3 का मल्टीपल आएगा, 9 का है 9। अच्छा कर लेते हैं ना, 9/0.24 को मैं 24 लिख दिया तो ऊपर 2 जीरो हो गया और फिर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0.24 9 के बराबर था, तो 24 किसके बराबर होगा 900 के बराबर। 3 8 24, 3 3 9, 3 0 0 0, 8 से काटो, 8 3 24, 8 7 50, 8 5 8 7 56 और 8 5 40, 3750 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। बढ़िया सवाल था। ऐसे कैलकुलेशन कभी कभी मचाना पड़ेगा आपको। जिस टाइम पे ये सब कैलकुलेशन आना शुरू हुआ था उस टाइम पे सबकी हालत खराब हो गई थी। टाइम क्या, अभी 2-3 साल पहले का ही बात है, ये सब नंबर आ रहे थे। और ऐसा नहीं कि अभी नहीं आ रहे, अभी भी आ रहे हैं। चलो ये फिर से पुराना टाइप का एक सवाल है। और देखो ये सवाल में आपको कैसे 31 का टेबल पढ़ने पर मजबूर किया एग्जामिनर। सवाल को करना बोला है, उसे पहले -16% बिलो सीपी रखा है, जब 192.2 बढ़ाया है तो 15% का गेन हो रहा है। मतलब उसे लागत मूल्य से पहले 16% कम पर बेचता है, बाद में 192.20 रुपये अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो -16 से +15, 31% का चेंज है, लेकिन पैसे में कितने का चेंज है 192.2। 31 छक्के 186, 31 दूना 62, 1% बराबर है 6.2, तो 100% बराबर होगा 620। अब कोई बच्चा होगा, कोई मेरे भाई होंगे जिनको 31 का टेबल नहीं याद होगा, वो परेशान हो जाएंगे, वो इस सवाल में परेशान हो जाएंगे, वो बोलेंगे क्या हो गया कैसे करूं, दिक्कत होगा उन्हें। आइए इस सवाल को करिए। जनरली ऐसे सवालों के लिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज कराता हूं। अगर आप YouTube पे भी पढ़े होंगे तो एक क्रॉस प्रोडक्ट का सेशन दिया हूं, YouTube पे भी पढ़ाया हूं, पेड में भी पढ़ाया हूं। आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पढ़ लेना।
सवाल ये है कि विक्रम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। विक्रम सेल्स इज गुड 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब क्या है? 1/5। तो 5 का आर्टिकल 6 में बेचता है। हैड ही परचेज इट 300 लेस एंड सोल्ड इट 200 लेस, अगर वो 300 लेस में खरीदता और 200 लेस में बेचता तो उसे 10% ज्यादा का प्रॉफिट होता। इट मीन्स पहले उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब उसे 10% ज्यादा 30% का प्रॉफिट होता। इट मीन्स 3/10। इट मीन्स 10 का आर्टिकल वो 13 का बेच पाता, 13 का बेच पाता। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। मुझसे पूछा गया उसका क्रय मूल्य बताओ। 13 पाँचे 65, 10 छक्के 60, 5 बचा। 13 तिया 39, 10 दूना 20, 39 से 20 गया 19। 5 यूनिट का वैल्यू 1900 आया। बाय डिफॉल्ट जो मेरा सीपी है वो भी 5 यूनिट है, तो मेरा 5 यूनिट का ही वैल्यू 1900 आ गया जो कि सीपी है। आंसर जो हुआ ऑप्शन बी हुआ। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है अपना कि एक आदमी गुड्स परचेज करता है 20% प्रॉफिट पर। हैड he purchased it for 600 less and sold it for 400 less, then he would gain 10% more profit. अगर वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है तो 5 का आर्टिकल 6 में बेच रहा होगा। अब अगर 600 कम में खरीदा होता और 400 कम में बेचा होता तो उसे 10% ज्यादा का प्रॉफिट होता। मतलब पहले 20 का प्रॉफिट था तो अब 10 ज्यादा 30 का प्रॉफिट होता, तो 10 से 13 का बिकता। 13 पाँचे 65, 10 छक्के 60, 5 बराबर है 13 छक्के 78, 10 चौके 40, 3800 के बराबर। 78 माइनस 40। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा है। ये अपना नंबर लाइन कॉन्सेप्ट का अगला सवाल जिसको आपको देखते ही उड़ा देना है। देखो ये दोनों तो आंसर पॉसिबल नहीं है। सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, बताओ ये कैसे किया। मुझे बोला कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस। 10% लॉस बोला मतलब 90% में बिका होगा, तो 9 का मल्टीपल 2 ही ऑप्शन है। पुष्पा भाई समझा कि नहीं? चलो अब अगर मैं बोलूं मेरे भाई किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मतलब जो 832 पे प्रॉफिट है और जो 448 पे लॉस है वो बराबर है। इट मीन्स प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो 1:1 है। ये 1:1 का बांट दो इन दोनों के गैप को। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 12 से 8 गया 4, 12 से 4 गया 8 और 7 से 4 गया 3। एक एक 2 यूनिट बराबर है 384, तो 1 यूनिट बराबर होगा 192। इसका मतलब क्या है कि जब वो आर्टिकल 832 में बिका होगा तो उसे 832 में बेचते टाइम 192 का फायदा हुआ होगा, और जब उसे वो 448 में बेचा होगा तो उसे 192 का लॉस हुआ होगा। बात तो वही है, तभी तो उसे इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस हुआ है, और जो प्रॉफिट और लॉस है उसका रेशियो 1:1 है। यस सर, एकदम क्लियर है मुझे। प्रॉफिट और लॉस 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसको मैंने क्या किया, आप अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप एक बार बेसिक सेशन देखना। बेसिक सेशन में क्या होता है ऐसे कि मेरा जो सीपी है उसमें प्रॉफिट मान लिया एक्स का है तो 832 है, और जो मेरा सीपी है उसमें लॉस मान लेते हैं एक्स का है तो किसके बराबर हो? 448 के बराबर है। बस यहां से मैं वही एक्स निकाल दिया, 192। अब मुझे पता चला कि जो मेरा सीपीओ क्या है 832 माइनस 192, आइदर 448 प्लस 192। जैसे जोड़ा मेरा क्या आ गया सीपी 540, और जैसे सीपी 540 आया तो मेरा आंसर भैया गड़बड़ है इस सवाल में। एक सेकंड, 540 ही आएगा ना? 448 में 192 जोड़ो तो
48 दो 450, एक 550, नहीं 640 आएगा। तो आंसर ऑप्शन ए होगा। देखो जब आप या तो 448 में 192 जोड़ो तो आपका 640 आएगा, या फिर आप ये काम भी कर सकते हो कि 832 से 192 माइनस कर दो तो भी 640 आएगा। अभी 640 पे तो बेचना नहीं है, उसे 90% पर बेचना है क्योंकि 10% लॉस चाहिए। तो 64 नवा 576। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बेसिक सवाल था, इस पे इतना टाइम दिया गया। आज जब ये CHSL का एक सवाल सॉल्व करो, देखता हूं बिना पेन उठाए कौन करता है। इतना तो पता चल गया, आंसर ना ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन बी होगा। किसको किसको ये पता चल गया? लास्ट का एक लाइन है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट कि अर्न 10% प्रॉफिट, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ऑप्शन सी और डी है। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे कि जब उसका प्रॉफिट और लॉस हुआ है, जब उसे 9610 में बेचा है और जब उसे 7690 में बेचा है तो बराबर बराबर, मतलब उसके बीच में प्रॉफिट और लॉस का रेशियो 1:1 है। तो 1 + 1 2 यूनिट किसके बराबर होगा? सर वो बराबर होगा 11 से 9 गया 2, और 15 से 6 गया 9, और 8 से 7 गया 1। 2 से काटा, 2 9 18, 2 6 12। जो मेरा प्रॉफिट है वो भी 960 का है और जो मेरा लॉस है वो भी 960 का है। या तो मैं 9610 में से 960 घटा दूंगा या 7690 में जोड़ दूंगा। कोई एक काम कर लेते हैं, 11 से 6 गया 5 और 15 से 9 गया 6। 8650 क्या है उसका? मैं इससे इसे माइनस कर लिया। 8650 क्या है उसका? सीपी है। अब मुझे इसका एसपी निकालना है और एसपी 10% का प्रॉफिट है। 11 का मल्टीप्लाई करो, 5 यूनिट डिजिट पर आएगा, ऑप्शन डी सही है। 5 यूनिट डिजिट पर आएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, देख के टिक करके निकल जाओ। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। तो आइए CGL 23 का एक सवाल सॉल्व करते हैं, बिना पेन उठाए करना। सवाल ये है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल 2000 इज द सेम एज द परसेंटेज ऑफ लॉस। देखो यहां पर एक शब्द है, याद रखना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इसके पहले द प्रॉफिट अर्न्ड, द प्रॉफिट अर्न्ड मतलब वहां संख्या था और यहां पे परसेंटेज है। वैसे कुछ खास चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये सवाल बेसिक लेवल बनाया गया। कल को अगर मैं चाहूं तो परेशान कर दूंगा। अगर मैं इस वर्ड से कल को सवाल बनाने मन कर दे मेरे को तो मैं परेशान कर दूंगा, बहुत परेशान कर दूंगा। लेकिन यहां पे आसान है। कैसे? क्योंकि एक 1200 का बिका है, एक 2000 का बिका है। तो मैं बोलूंगा 800 का गैप है, 2 यूनिट बराबर 800, 1 यूनिट बराबर 400, तो उसका सीपी 1600 हो गया। 1600 पर एक बार 400 का प्रॉफिट हुआ है, 1600 पर एक बार 400 का लॉस हुआ है। मुझसे बोला गया है कि उसमें 20% का प्रॉफिट हो, तो 16 दूना 32, 1920, 1920 आंसर होगा। मैं इस सवाल को ऐसे कर लूंगा। लेकिन अगर कल को परेशान करने के मूड में है तो थोड़ा सा किया जा सकता है, ज्यादा नहीं होना है, थोड़ा ही किया जा सकता है, बहुत रेयर चांस है। तरीका वही है। 2000 और 1200 का गैप कितने का है? 800 का। 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 800, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 400। जो मेरा सीपी हो जाएगा वो जाएगा 1200 + 400 1600, या फिर 2000 - 400 1600। मेरे को 1600 तो बताना नहीं है, मुझे इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 का मतलब हुआ है 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से काटा, 32 छक्के 192। क्लियर? यस सर। आइए CGL 23 का एक और सवाल। सवाल ये है मेरे लाल कि पेंटिंग को 1498 पर बेचने में लाभ 1300 में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए ऑप्शन सी आंसर। भैया लेकिन डाउट लग रहा है हमको, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या होगा? थोड़ा सा होल्ड करते हैं, चलो देखते हैं। अगर मैं बोलूं तो यहां पे लाभ और हानि का रेशियो दिया है। बोला है कि
द गेन इज 25% मोर देन द लॉस इनकर्ड। अगर लॉस 4 का होगा तो इससे एक ज्यादा 5 का प्रॉफिट होगा। इसके पहले लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर बराबर हो रहे थे, इस बार लॉस और प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है। तो 4 + 5 9 यूनिट किसके बराबर है सर? दोनों का गैप निकाल दो। 1498 का गैप है 198 का। 1 यूनिट बराबर है 22 के। तो सर 110 का प्रॉफिट हुआ है और 88 का लॉस हुआ है। तो जो मेरा बड़ा गड़बड़ है यार इस सवाल में, बहुत सही सवाल बनाया है। जो मेरा लॉस है 88 का है, तो 1300 पे 88 जोड़ूंगा तो 1388 जो होगा ना वो मेरा सीपी होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं 1498 से जब 110 माइनस करूंगा तो 1388 मेरा प्रॉफिट होगा। मैं कभी कभी बोलता हूं ना, कुछ सवाल को टारगेट किया जाता है कि आपसे गलत करा दिया जाए, ऐसे ही सवाल होते हैं वो। जैसे यहां पे मैं क्या बोला कि मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी की और गलती कर दिया। अभी देखो ना 5 का मल्टीपल तो होगा आंसर, इतना पता है। मैं गलती से बोला 5 का मल्टीपल नहीं होगा। आपसे अगर बोलूं 25% का गेन है, इट मीन्स 1/4 का गेन है। तो 4 के ऊपर 1 का गेन तो 5/4 होगा ना। मैंने क्या किया देखो, मैं आपको बता रहा हूं रियलिटी। मैं जो गलती करता हूं आपको सिखाता हूं, क्योंकि आप वो गलतियां नहीं करो। मैंने जल्दीबाजी में बोला 4 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, और मैं 4 का मल्टीपल टिक कर दिया कि हो सकता है होगा, जबकि वो तो सीपी है ना, उसके ऊपर तो 5/4 निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो इसका 5/4 निकालो। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 7 28, 47 5 235 का 35, 2 बचा 5 तिया 15, 2 17, 1735 विल बी द करेक्ट आंसर। सही है ना? 5 7 35 की 5, 5 चौके 20 3 23, सब सही है। द नेक्स्ट सवाल विल बी, ये आपका सवाल है हेड कांस्टेबल का, आई थिंक नहीं एसएससी सीजीएल का सवाल है। सवाल यह है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 7170 इज 11 से 1/9% मोर देन द लॉस इनकर्ड। जब उसे 7170 में बेचा जाता है और जब उसे 5270 में बेचा जाता है, तो जो होने वाला प्रॉफिट और लॉस है उसका रेशियो आपको गिवन है। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, और बोला है कि प्रॉफिट इज 11 सही 1/9% मोर देन लॉस। तो इट मीन्स अगर लॉस 9 यूनिट है तो इससे एक ज्यादा 10 का प्रॉफिट है। तो 10 और 9 19 यूनिट किसके बराबर? सर 19 यूनिट बराबर होगा इन दोनों का डिफरेंस। 7 से 7 गया 0, 11 से 2 गया 9, और 6 से 5 गया 1। 19 यूनिट बराबर है 1900, 1 यूनिट बराबर 100, 10 यूनिट बराबर 10 × 100 1000। या तो मैं बोल दूंगा कि 7170 दाम था, उससे 1000 माइनस कर दो तो 6170 मेरा सीपी हो जाएगा। या मैं बोल दूंगा कि 5270 में 900 जोड़ दो तो 6170 होगा। अच्छा एक चीज और भी हम लोग देख सकते थे, उस पर 10% का लाभ कमाने के लिए किस पे बेचा जाए, मतलब उसका 11/10 करना है। 11 का मल्टीपल देख लो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, खत्म हो गया। आसान सवाल। अगर मुझे कुछ नहीं करना हो, अब इसका 11/10 तो करना ही करना है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? यस सर। ये सब हलवा सवाल है भाई, हलवा। ऐसे सवालों पे आपको टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। चलो इसको करो। मैं चाहता हूं सारे सवाल को आप लोग खुद से किया करना। अगर मेरे ही स्पीड में आओगे तो फिर हालत खराब हो जानी है भाई। मैं बहुत तेज करता हूं सवालों को। मैं चाहता हूं आपको इस तेजी पर पहुंचाऊंगा, लेकिन आप अपना ब्रेन नहीं यूज करोगे तो कभी नहीं होगा। द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 8000 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 2750। सीधा सीधा दिख रहा है 3000 होगा। 3000 पे 600 3600। देखो कैसे होगा। आपको बोला प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है ना वो 1:20 है। ठीक है, खुद बोल रहा है कि द प्रॉफिट इज 20 टाइम्स द लॉस। एकदम क्लियर है सर। अब मैं इन दोनों का गैप देखूं तो 8000 में 2750 का गैप है, 5250 का। ये किसके बराबर है? 20 और 1 21 यूनिट के। 21 दूना 42, 21 बचे 105। अब ये 250 का मेरा लॉस है, तो 2750 में 250 जोड़ दो, क्योंकि 1 यूनिट बराबर है 250। तो मेरा क्या हो जाएगा? सीपी 3000।
या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 1 यूनिट बराबर 250 है तो 20 यूनिट बराबर कितना होगा 5000, तो 8000 से 5000 माइनस कर लूँ तो भी मेरा 3000 हो जाएगा। और जैसे ही मेरा 3000 होगा तो 3000 मेरा सीपी होगा, इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका मैं 6/5 कर दिया, तो 5 6 के 30, 6 6 के 36, 3600 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आइए इस सवाल को सॉल्व करिए। ये सिलेक्शन पोस्ट का है वो सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट 2022 का है वो सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पर है। सिलेक्शन पोस्ट 2022। सवाल ये है कि सेलिंग एन आर्टिकल एट 246.80 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर 216। ये स्टेटमेंट तो क्लियर है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रॉफिट और लॉस का रेशियो लिखना है और गेन जो है 20% ज़्यादा है लॉस से। इट मीन्स अगर लॉस 5 है तो गेन 6 है, और 5 और 6 11 यूनिट बराबर है। मैं 246.8 और 216 का गैप लेता हूँ तो मुझे 30.8 मिलता है, तो 1 यूनिट बराबर होगा 2.8 के, तो 28 5 140 14, 14 का मुझे लॉस हो रहा है जब मैं 216 का बेच रहा हूँ, तो जो मेरा सीपी आएगा वो 230 आ जाएगा। सीपी जैसे 230 आया, मुझसे बोला गया इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 320.75 देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इतना पता है सीपी 230 है, 320 में बेचा गया है, तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? मैं 320 को थोड़ा देर 320.75 को ना सिर्फ 320 मानता हूं। क्यों सर? क्योंकि दो ऑप्शन है वो भी दूर दूर हैं। मैं बोला अगर ये सिर्फ 320 होता तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता सर? 90 का। 90 का किसके ऊपर? 230 के ऊपर, गुणे 100। अगर मैं काटूं तो 23 तिया 69, लगभग 23 चौके 92, 40% के आसपास है। 30 से तो ज्यादा ही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। अगर काटना है तो काट के देखो, 0.75 का डिफरेंस छोड़ भी दोगे तो लगभग 40% है, क्योंकि 23 चौका 92 होता है। ऑप्शन इतना दूर दिया है कि आपका आंसर इजीली निकल गया। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। एक सवाल और आपके सामने, ये सवाल आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 नहीं 2022 नहीं, आई थिंक 2020 या 21 का है वो सवाल है। सेम सवाल है, डेटा भी सेम है, मतलब वो सिलेक्शन पोस्ट से चुराया हुआ सवाल है, बस लास्ट का लाइन इसमें बदल दिया गया था। इसे खुद से कर लोगे? छोड़ देता हूं, कर लेना होमवर्क। कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन बदल दिया गया। पीछे वाले सवाल में क्या था कि जब बेच रहा था तो उसे 320.75 में बेच रहा था, और इस सवाल में 220.75 में बेच रहा है। तो 230 का सामान 220 पे बेच रहा है, तो ऑफकोर्स लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो या तो 4 का होगा या 5 का होगा। मुझे जितना लग रहा है कितने का होना चाहिए, 23 5 115 तो नहीं होना चाहिए, 23 चौक 92 ही होना चाहिए। देख रहा सॉल्व करके, आप बताना। आइए अगले सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। सवाल यह है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 एलिजा सफर एज मच एज लॉस। हाँ, ये सवाल मस्त है, मुझे याद आ गया। मेरा एसएससी सीएचएसएल का मैं एक बार अपीयर हुआ हूं, एसएससी सीएचएसएल 2020। एसएससी सीएचएसएल 2020 का मेरा ये शिफ्ट था। सुबह सुबह फर्स्ट शिफ्ट, सुबह सुबह सो के उठ के बिना नहाए गया था पेपर देने। इसमें मेरा 50 में 50 था मैथ्स में, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं एक आधी गलतियां कर देता था, 8-10 मिनट में पेपर सॉल्व कर देता था, 12 मिनट में, तो मेरे साथ गलती हो जाती थी जल्दी जल्दी में, और जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक होता है, याद रखना। ये सवाल ना पहली बार पढ़ के मेरा पहला सवाल ये था पेपर का, फर्स्ट सवाल। मैं पढ़ा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ के भाग गया। देखना इस सवाल को पढ़ना, देखो कैसे घुमाया गया है, लैंग्वेज को समझना, क्योंकि अरिथमेटिक इज नथिंग बट द लैंग्वेज। बोला एक आर्टिकल को 1170 रुपए में बेचकर एलिसा को उतनी ही हानि हुई जितना उसे 22% के लाभ पर बेचने पर होता। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या बोलना चाहता है भाई। फिर से एक बार पढ़ा कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 एलिसा सफर्स एज मच एज लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाई सेलिंग इट एट प्रॉफिट ऑफ 22%।
शायद आप एक बार में समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं। ये लाइन और ये टाइप मेरे लिए नया था पेपर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि जो पेपर अगर रिपीटेड टाइप पे बनाया गया, जो कि 25 क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन है, रिपीटेड टाइप पे बनाया जाता है, तो रिपीटेड टाइप में ये लैंग्वेज यूज करेगा। और जो प्रैक्टिस किया रहेगा मेरे जैसे, देखो कितना प्रैक्टिस है आपके सामने, एक टाइप के 8-8 सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो वो इस लैंग्वेज से एडिक्टेड है, आदी है, ये लैंग्वेज उसके लिए नया होगा। और या तो वो बच्चा रुक के सोचेगा, और रुक के सोचने पे ही प्रेशर क्रिएट होता है, याद रखना। सवाल पे अगर रुक के आप सोचने लगे पेपर में कि कहना क्या चाहता है, करे तो कैसे करे, वहीं पे प्रेशर क्रिएट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रुक के सोचो मत, सोचो रुक के, सवाल को सॉल्व करो, मैं भी करता था, आपको भी करना है, लेकिन शुरुआत में क्यों सोचना स्टार्ट करना। शुरुआत में फिक्स पैटर्न, रटा हुआ पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे करूंगा, बाद में आके जो नया सोचने वाले सवाल है सोच के करूंगा। अगर शुरुआत में ही सोचने लगा तो मुझ पर प्रेशर बन जाएगा, तो शुरुआत में मैं सोचने का काम नहीं करूंगा, शुरुआत में सॉल्यूशन करूंगा सिर्फ, समझ गए। अब इसमें ये बोल रहा है ना कि उस पे 22% का प्रॉफिट होता, अगर वो 1170 पे बेचा तो उसे उतना ही परसेंट का लॉस हुआ। तो आसान भाषा में ये बोलना चाहता है कि वो 1170 में बेच रहा है तो उसे 22% का लॉस हो रहा है, खत्म। वो सिर्फ यही एक स्टेटमेंट बोलना चाहता है कि अगर वो 1170 में बेचता है तो उसे 22% का लॉस हो रहा है। लेकिन वो कैसे बोला है, उतनी ही हानि हुई जितनी उसे 22% के लाभ पर फायदा होता। तो 22% के लाभ पे 22% का फायदा होता, मतलब 22% का लॉस हुआ है। तो आसान भाषा में 1170 22% के लॉस के बराबर है। इट मीन्स 78% का वैल्यू पता है, 145% का वैल्यू, सॉरी 78% का वैल्यू 1170 है, पता करो 1450 कितना परसेंट का वैल्यू है। तो 1170 जो है ना वो 78% के बराबर है, तो 78/1170 गुणे 1450, ऐसे ही करोगे ना। 1170 बराबर है 78%, तो 1 बराबर होगा 78/1170, 1450 बराबर होगा गुणे 1450। चलो सॉल्यूशन करते हैं। यार 29 से तो कट नहीं रहा है, 29 का मल्टीपल होगा क्या? ये नंबर ना 29 का मल्टीपल है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। 13 छक्के 78, 13 नवा 117, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 0 से 0 खत्म, 145 दूना 290 बटे 3, 3 नमा 27, 3 नमा 27 और 2 बचा, 3 छक्के 18, 96.6666 लॉस ही हो रहा है यहाँ पे भी, 3.33 का लॉस होगा। कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, मुझे देखो आंसर याद नहीं है, सब कुछ सही तो कर रहा हूं ना। 78/1170 गुणे 1450, 0 से 0 खत्म, 13 छक्के 78, 13 9 17, 3 दूना 6, 3 तिया 9, सब सही है। लगभग 3.33% का लॉस होगा। चलिए अब देखो, आपको बताऊं, मैं ध्यान नहीं दिया होऊंगा उस टाइम पे। इस टाइप का एक सवाल पहले भी पूछा जा चुका था आपको 2019 में। सवाल ये है ना कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1134 अनु सफर्स एज मच एज लॉस सी वुड हैव गेन्ड बाई सेलिंग एट 10% प्रॉफिट। मतलब वो 10% का फायदा कमाती है, वो 10% का लॉस कमा रही है। आसान भाषा में आपको 90% का वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पूछा कितना परसेंट है, तो 90/1134 इंटू 1354.5 को मैं बट्टे 10 कर दिया, 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 छक्के 54। अभी 126 से काटना है, 126 से सीधे सीधे कट जाएगा क्या? 6 2 8 1 9 से कट रहा है, पहले 9 से काटते हैं। 14 नवा 126, 15 नवा 135, 9 5 45, 14 एकम 14, 1 बचा, 14 7 98, 7 बचा, 14 5 70, 107.5% आएगा। 100 से 7.5 ज्यादा, 7.5% का प्रॉफिट है। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। चलो
आ जाओ, ये एक बहुत ही पॉपुलर टाइप का सवाल है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने कई बार डिस्कस किया है। पहली बार 2019 में सवाल आया था। मैं इस सवाल को देखूं, जब मेरे सामने आया था ये सवाल, तो मेरे से पहली बार में थोड़ा दिक्कत हुआ बनाने में। फिर मैं सॉल्यूशन खोजा। इसका सॉल्यूशन मतलब कोई ऑप्शन से बता रहा था, ऑप्शन से भी एक ही लोग बताया था, एक कोई मेरे को ध्यान नहीं है, कोई छोटा ही यूट्यूब चैनल था, वो ऑप्शन से बताए थे और सारे टीचर एक्स मान मान के बताए थे। बहुत लेंदी जा रहा था। इसको मैं बहुत ही प्यारा मेथड से आपको सॉल्व करूंगा। मैं इसको समझा देता हूं, आपको टेक्निक समझाता हूं। चलो मैं इसका बेसिक एक बार समझाता हूं, आप लोग एक बार ट्राई करना। मैं आई गारंटी कि आप इसे एक लाइन में सॉल्व करोगे। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका बेसिक सिखा देता हूं एक बार फिर से। अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई आर्टिकल है 100 रुपए का, आप उसे 20% फायदा लेकर 120 में बेच रहे हो। ध्यान से देखना, बोलोगे जी सर। आपको फायदा कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है। अब मैं बोला कि आप सेलिंग प्राइस को 3 गुना करके 360 कर दिए, मतलब सेलिंग प्राइस में 240 रुपए का इंक्रीज कर दिए। लेकिन ये नहीं बोल रहे हो, आप ये बोले हो कि मैं 3 गुना कर दिया सेलिंग प्राइस। तो आपके साथ क्या हुआ? जो आपका 20 का प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट अब आपको 260 का होने लगा। प्रॉफिट 20 था, अब 260 है। प्रॉफिट कितना गुना है? 13 गुना होने लगा। तो मैं सवाल कैसे बना रहा हूं कि जब मैं अपने सेलिंग प्राइस को 3 गुना करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 13 गुना हो जाता है। इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट ना छिपा हुआ है। वही स्टेटमेंट जो निकाल लेगा वो सवाल को कर देगा कि भैया 3 गुना 13 गुना तो बाद की बात है, जितना रुपए आपने प्रॉफिट में इंक्रीज किया है उतना ही रुपए आपने सेलिंग प्राइस में इंक्रीज किया है। बस ये छोटा सा स्टेटमेंट कंक्लूड करना है। आपका सेलिंग प्राइस 240 से बढ़ा, आपका प्रॉफिट भी 240 से बढ़ा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 गुना कौन हुआ 13 गुना कौन हुआ। मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि 240 से जो सेलिंग प्राइस इंक्रीज है ना, प्रॉफिट में वही 240 रुपए इंक्रीज हुआ है और कहीं से नहीं प्रॉफिट आया है, नहीं। अब सवाल क्या कर रहा है? सवाल, इस सवाल को अगर मुझे बनाना है लैंग्वेज में डराने के लिए, तो मैं इसे ऐसे बनाऊंगा, व्हेन एसपी बिकम्स 3 times प्रॉफिट बिकम्स 13 times। एक टीचर थे, 13 साल से पढ़ाते थे, प्रयागराज के टीचर थे, और आज से लगभग 1 साल पहले उनका इंटरव्यू मेरे को बोला कि आप करिए। मैं हाथ जोड़ लिया, मेरे से कैसे होगा। तो सर से मैं बात किया तो सर बोले कि वो 2009 से पढ़ा रही हैं, 2010 से। तो मैं बोला सर उस टाइम मैं 10th भी पास नहीं किया, तो मैं आपको कैसा इंटरव्यू ले सकता हूँ, मेरे हाथ बस की बात नहीं। मैं हाथ जोड़ के गया, फिर भी मैंने, वो बोले कि सर आपको जो समझ में आता है आप पूछ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दिमाग में यही सवाल आया, मैं ये दे दिया था। और ये नंबर अलग था, 2 टाइम 4 टाइम कुछ भी था, मैं दे दिया था। वो भी वही काम किए थे जो पूरे टीचर कर रहे थे। अब देखो इस सवाल को ऐसे लिख के दे रहा है ना, तो हालत खराब हो जा रही है। अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं कि इफ एसपी बिकम्स 3 times प्रॉफिट बिकम्स 13 times, फाइंड इनिशियल प्रॉफिट, फाइंड इनिशियल प्रॉफिट। आप खुद सोचो इस सवाल को ना, INITIAL इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। इस सवाल को बस 2 लाइन का सवाल है, हालत खराब हो जाएगा पेपर में आएगी। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पा रहे हो, एक बार मैं जो फिर से समझाऊंगा तब इस सवाल को पहले मैं समझाऊंगा। इस स्टेटमेंट को समझना। अगर मैं बोला मेरा CP 100 है मेरे लाल, मेरा SP 120 है, तो मैं 20 का फायदा कमा रहा हूं। अब मैं बोला मैं 3 गुना कर दिया अपने SP को। जैसे ही 3 गुना किया तो मेरा प्रॉफिट जो पहले 20 हो रहा था अब 260 होने लगा, मतलब ये 13 गुना हो गया। लेकिन जो स्टेटमेंट है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू इंक्रीज इन SP, इंक्रीज इन SP इक्वल्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, बस इसी स्टेटमेंट पे अपना काम हो जाएगा।
मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, मैं जानबूझ कैसे लिख रहा हूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा देर के लिए छोटा करूं और इस सवाल को इसी को देखते हुए सॉल्व करूं, अब मैं बोलूं कि ये मेरा गिवन स्टेटमेंट था, ये मैं भूल गया, ये मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, मेरे पास सीधा ये है कि इफ एसपी बिकम्स 3 टाइम्स देन प्रॉफिट बिकम्स 13 टाइम्स, फाइंड इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। अब मैं कैसे करूंगा, 100x मान के नहीं करना है, मैं आपको सिखाता हूं तरीका। मेरे लाल, आप इस चीज को समझना कि अगर मैं बोला एसपी 3 गुना हुआ तो 1 से 3 हो गया एसपी, और प्रॉफिट 13 गुना हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 से 13 हो गया। अब ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो है और ये मेरा एसपी का रेशियो है, तो मुझे समझना है कि कैसे करना है। मुझे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बाकी है, वो स्टेटमेंट क्या है कि जो चेंज इन एसपी है और जो चेंज इन प्रॉफिट है वो बराबर है। हाँ, अब मैं यहां बोलूं मेरा चेंज इन एसपी कितने का है, 2 का, और मेरा चेंज इन प्रॉफिट कितने का है, 12 का। क्या ये बराबर है? नहीं सर। तो इसे बराबर कर दें, कर देते हैं। मैं इसे बराबर करने के लिए ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा 6 कम 6 और 6 तिया 18 ये आया। इससे मुझे ये पता चला कि जब मेरा एसपी 6 है, इसे 3 गुना किया, ये मेरा ओल्ड एसपी है, तो जो मेरा नया एसपी आया वो 18 आया, और जब 6 एसपी था तो इस पे 1 का प्रॉफिट हो रहा था, तो सीपी मेरा 5 था, और जैसे इसको 3 गुना किया तो मेरा 12 से ये बढ़ गया, और मेरा ये भी 13 गुना हो गया, क्योंकि अब मेरा 13 का प्रॉफिट होने लगा था। 1 का प्रॉफिट पहले हो रहा था, अब 5 पे पहले 1 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 5 पे 13 का प्रॉफिट होने लगा, तो 13 गुना हो गया था। तो जो यहां का 12 बढ़ा था, यहां का 12 हो गया। देखो उस सवाल में भी अभी रेशियो काटोगे ना, 20-25 20 6 के 20 से, तो ये 5 से 18 का रेशियो आएगा। मुझसे इनिशियल प्रॉफिट पूछा गया, तो 5 के ऊपर इनिशियली 1 का प्रॉफिट था, तो 1/5 इंटू 100 20%। तो भैया इस तरीके से इधर पहुंचना आसान है, लेकिन यहां से इधर पहुंचना डिफिकल्ट है। आपको रिवर्स प्रोसेस आना चाहिए। अगर इसे आप समझ गए ना, तो आओ अगले सवाल को करते हैं। करो इस सवाल को, मैं चाहता हूं जल्दी से करके निपटाओ। बोला है एसपी 2 गुना हुआ तो प्रॉफिट 4 गुना हुआ। करना क्या है, एसपी 1 से 2 हो गया, प्रॉफिट 1 से 4 हो गया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो चेंज इन एसपी है और जो चेंज इन प्रॉफिट है वो बराबर होना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। मेरा ओरिजिनल एसपी 3 है, न्यू एसपी 6 है। जब 3 था तो 1 का प्रॉफिट था, तो सीपी 2 है। देखो 1 का प्रॉफिट है, हाँ सर। अब इसमें जैसे इसको 2 गुना किया तो मेरा 4 का प्रॉफिट होने लगा, हाँ सर। यहां प्रॉफिट 4 गुना हो रहा है, हाँ सर। मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। कंडीशन यही बोला है ना, जब मैं एसपी को 2 गुना करूं तो प्रॉफिट 4 गुना होने लगे। तो प्रॉफिट 4 गुना हो रहा है, पहले एसपी 1 था, अब प्रॉफिट, तो एसपी जब 3 था तो प्रॉफिट 1 का था, जब एसपी 6 है तो प्रॉफिट 4 का है, तो ये 4 गुना हो गया, ये 2 गुना हुआ। कंडीशन सेटिस्फाई। एक लाइन में कंडीशन सेटिस्फाई होता है, एक लाइन में, एक लाइन में ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। कोई एक्स वेक्स मानने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया इस सवाल का। इनिशियल प्रॉफिट पूछा है, 1 का प्रॉफिट है 2 के ऊपर, 1/2 का मतलब है 50%। 1/2 का मतलब है 50%। आओ इस सवाल को करो। एक सवाल मैंने खुद से रख रखा था, ऐसे इस टाइप के बहुत सारे सवाल मैं पहले भी कराया हूं, 6-7 सवाल कराया हूं। बोला है कि सेलिंग प्राइस को ट्रिपल किया गया तो प्रॉफिट 4 गुना हो गया। सेलिंग प्राइस को जैसे मैं 1 से 3 करता हूं तो प्रॉफिट 1 से 4 हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका गैप 2 का है और इसका गैप बराबर चाहिए। अब ये सर ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 3 है, दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर में 3 से और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 दूना 6, उससे क्या फर्क पड़ता, 3 एकम 3 और 3 तिया 9।
दो एकम 2 और 2 चौके 8। जब 3 एसपी था जो कि ओरिजिनल एसपी है तो 2 का प्रॉफिट था तो सीपी 1 होगा। ठीक है सर। जब इसको 3 गुना किया तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 का फायदा होने लगा तो ये 4 गुना हो रहा है, 2 चौके 8। बस मुझे ये देखना था यहां पे भी 6 बढ़ रहा है, यहां पे भी 6 बढ़ रहा है, दोनों बराबर बढ़ना चाहिए। तो मुझे 2 का प्रॉफिट था 1 के ऊपर, 2/1 इंटू 100 200% का इनिशियल प्रॉफिट था। 2/1 इंटू 100 200% का इनिशियल प्रॉफिट था। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसका एक और फॉर्म मैं देखता हूं, इसको लिए भी लोग परेशान रहते हैं। ये मेंस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है, मेंस का करने का कोशिश करो। सवाल ये है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेची गई। यदि इसे 70% पर बेचा जाता, अब जिस एसपी पर बेचा गया उसका 70%, तो एक आया ये आपका ओरिजिनल एसपी, ये एसपी न्यू हो जाएगा। अब जो है एसपी ओरिजिनल में 10 मान लिया तो इसका 70% 7 होगा। सर 10 क्यों माना? अरे भैया आसान है, 70% का मतलब क्या होता है? 7/10। अगर 10 होगा एसपी तो उसे 7 पर बेचा जा रहा होगा। बात तो वही है ना? हाँ सर। अगर 10 होगा तो उसे 7 पर बेचा जा रहा है। जब ऐसा किया जा रहा है तो एक कंडीशन और आ रहा है कि देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, मतलब जो एसपी था उसके 70% पर बेचा गया तो जो सीपी होगा उस पे 10% का लॉस होगा। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है जो एसपी है उस पे अगर उसको 70% कर दिया जाए तो जो सीपी है उस पे 10% का लॉस, मतलब वो 90% हो जा रहा है। ये ना? हाँ। मतलब जो मेरा सीपी है और जो मेरा नया एसपी है उसका रेशियो क्या होगा? सर 10% का मतलब होता है 1/10, 10 के ऊपर 1 का लॉस, 10 से 9। अगर मैं रेशियो देखूं तो रेशियो मिलाने तो आता है ना, ये भी नहीं आता, पटक के मारूंगा, धड़ाम 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 धड़ाम, समझे? ये हो गया। अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले का 70%, 90 का 70% 963, और इस पे 10% का लॉस, देखो 10% का लॉस है ना, ये अगर 100% हो तो ये 90% है, तो इसका 90% और इसका 70% ही है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अगर मैं ओरिजिनल एसपी पर 70% निकालूं तो 90 का 70% 63, सीपी पर मुझे 10% का लॉस चाहिए। 10% का लॉस का मतलब 90% चाहिए, तो 70 का 90% 63। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है? यस सर, सही है हमारा रेशियो। एक लाइन का सवाल है, पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। मतलब अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? 70 का आर्टिकल 90 में बेचा जा रहा है, मतलब 2 का प्रॉफिट है 7 के ऊपर। 2/7 का मतलब होता है 200/7%, या फिर 28 सही 4/7%। क्लियर? क्लियर है? यस सर, धाकड़ तरीके से क्लियर है एकदम, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो 4 सवाल इस पे करते हैं धड़ाम धड़ाम, क्योंकि इस साल ना, अच्छा हिंदी में एक एरर है इस सवाल में, चलो मैं सुधार देता हूं। सवाल ये है कि बाय सेलिंग ए आर्टिकल एट 66 सही 2/3% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस ए लॉस ऑफ 25% इज इनकर्ड। अब मेरे से बोला गया अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से उसे 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 2/3। अगर उसे 2/3 कर दिया जाए, तो अगर मैं बोलूं ओरिजिनल एसपी 3 है तो इसका 2/3 2 हो जाएगा। 3 का आर्टिकल पर 2 पे बेचा जाए तो मुझे 25% का लॉस हो रहा है। 25% का लॉस का मतलब क्या है? सर 1/4, 4 का आर्टिकल 3 में जा रहा है। फिर से एक बार बोलूं क्या? बोलता हूं। बोला ये जा रहा है कि मुझे जब मैं इसे 2/3 कर रहा हूं, मतलब 3 का चीज 2 कर रहा हूं, तो मेरा सीपी 4 से 3 हो जा रहा है। मैं दोनों को बराबर कर देता हूं, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9। मुझसे पूछा गया कि ओरिजिनल लाभ कितना हो रहा है। 8 का आर्टिकल 9 में बेचा जा रहा था, 12.5% का लाभ था। 1/8 का मतलब 12.5% होता है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो
ये आपका ICR का है वो सवाल है। A bag was sold at a certain price if it is sold at had sold at 23 से 1/3%। कल ही सॉल्व किए थे ना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था। 23.33% को क्या लिखे थे अपन 7/30। कैसे लिखे थे 33.33 माइनस 10। याद है कुछ नहीं याद है तो एक बार जाके देखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में था एक सवाल कि जब मैं किसी आर्टिकल को 23.33% लॉस पे बेचता हूं तो 701.5 पे बिकता है। कुछ याद आया? नहीं याद है तो जाके पढ़ो। तो यहां से मुझे याद है 23.33% 7/30 होता है। बोला गया एक बैग को जब उसके 23 से ही 1/33% पर बेचा जाता है, मतलब 30 के सामान पे 7 कम करके। यार गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? एक बार निकाल लेना आप लोग, गलत कर रहा हूँ तो माफ कर देना। 30 का सामान 23 पर बेचा जाता है तो उसे 33 से ही 1/3% का लॉस होता है, मतलब 3 का सामान 1 कम 2 पे जाता है। मल्टीप्लाई करो, 23 दिया 69, 23 दूना 46 और 30 दूना 60। भैया गड़बड़ लग रहा है हमको तो। एक बार 23.33 को सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 माइनस 1/10, नहीं यार 7/30 ही तो आएगा। इफ इट हैड बीन सोल्ड एट 23, अच्छा एक गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है, देखो दादा, ये नहीं बोला गया है ना कि 23 से ही 1/3% प्राइस कम पर बेचा जाता है। ये बोला गया है कि उसके 23 से ही 1/3% पर बेचा जाता है। इट मीन्स 30 के आर्टिकल को सीधा सीधा 7 पर बेचा जाता है, 7 कम पे नहीं बेचा जाता है। लैंग्वेज इसी को बोलते हैं। ये नहीं बोला गया है कि उतने कम पे बेचा जाता है, ये बोला जा रहा है कि उसका 30 प्राइस है तो उसे 7 पर बेचा जा रहा है, मतलब उसके 23.33% पर बेचा जा रहा है। अब ये रेशियो चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका 7 तिया 21, 7 दूना 14 और 30 दूना 60। मुझसे ये हो गया, पूछा गया कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग इट एट 65% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। अगर इसके ओरिजिनल प्राइस के 65% पर बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट होगा। पहला काम, एक काम करते हैं, ये मेरा ओरिजिनल सीपी है, ये मेरा ओरिजिनल एसपी है, इसका रेशियो काटे। 3 7 21, 20 दिया 60, 7 और 20 है। एक काम और करता हूं, एक एक जीरो बढ़ा लेता हूं, 70 और 200। वैसे 65% निकालने में जीरो की जरूरत है नहीं, 65% इजिली आ जाएगा। अब बोला गया इस एसपी का 65%, तो 20 का 65%, 65 दूना 130, 13। 20 के आर्टिकल को अगर 13 पर बेचा जाएगा तो क्या प्रॉफिट होगा। सर 6 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर? 7 के ऊपर। और 6/7 का मतलब होता है 85 सही 5/7%। याद है ना, 6/7 होता है 85 सही 5/7%। क्लियर? यस सर, 6/7 का मतलब हमें याद था। आइए अगले सवाल को करते हैं। आई डोंट थिंक ये सवाल आपसे नहीं होगा, करके बताओ जल्दी से। मुझसे बोला गया है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 9/11 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 11/9 पर बेचा जाता है। अगर उसका 11 दाम है तो उसे 9 पर बेचा गया, ठीक है, तो उसे 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% का मतलब होता है 10 से 9, बाय डिफॉल्ट ये बराबर हो गया। सीपी 10 हो गया, उसका न्यू एसपी 9 हो गया, उसका ओरिजिनल एसपी 11 हो गया। मुझसे बोला गया कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट फॉर 8% लेस देन इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस 110 है, इस पे 8% कम कर दो, 11 8 88, 8.8 कम कर दिया, बिकेगा कितने पर? 101.2 पर। अब 100 का आर्टिकल 101.2 पे बिक रहा है, मतलब 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी, 1.2% का प्रॉफिट है। यहां पे बोला है कि जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसे 8% कम कर दो, तो मैं 110 का 8% निकाला, 11 88, 8.8 आया, 8.8 कम कर दिया तो 101.2 में बिक रहा है। 100 का आर्टिकल 101.2 पे बिका, 1.2% का प्रॉफिट। इस सवाल को करो, 2023 का है वो सवाल है आईसीआर का। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 19/24 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब 24 उसका दाम था तो उसे 19 में बेचा गया। कोई बात नहीं, कर देंगे,
ये भी सह अगला लाइन बोला गया तो एक आदमी 5% लॉस करता है। 5% का मतलब होता है 1/20। 20 का आर्टिकल 19 में जा रहा है, बाय डिफॉल्ट बराबर हो गया। सीपी मेरा 20 है, नया एसपी 19 है और पुराना एसपी 24 है। बोला गया है if the sales it at 90% of his actual selling price then what will be the his gain percentage। पहले एक काम करते हैं, 2 से काट लेते हैं। मेरा ये 10 हो गया एसपी और 12 हो गया ओरिजिनल, 10 हो गया सीपी और 12 हो गया ओरिजिनल एसपी। एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब मेरा 100:120 था सीपी एसपी, इसका 90% 12 नवा 108। 100 का आर्टिकल 108 में जा रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। 100 का आर्टिकल 108 में जा रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? यस सर। बेसिक में एक टाइप का सवाल और बच गया था, उसे भी निपटा देते हैं। शुरुआत में ये बच गया था, इसको मैं जनरली शुरुआत के 5-6 नंबर पे रख लेता हूं, लेकिन लेट से करेंगे। बोला है सीपी ऑफ 28 ऑरेंज बराबर है एसपी ऑफ 24 ऑरेंज के। ये तो आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल कराना भी चाहिए। चलो मैं करा देता हूं। सीपी ऑफ 28 बराबर है एसपी ऑफ 24। यहां से सीपी एसपी लिखो, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। 6 मेरा सीपी था, 7 मेरा एसपी था। 1 का प्रॉफिट हो रहा है 6 के ऊपर, और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल है कि बाई सेलिंग 104 मीटर ऑफ क्लॉथ वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 13 मीटर, द गेन परसेंटेज इज। आप अगर बोलो तो 104 से 13, आप एक रेशियो काट लो। ये 8 है, ये 1 है, 7 के ऊपर 1 का फायदा हो रहा है, 1/7, 14 से 2/7%। मेरे से बोला जा रहा है कि 8 मीटर सेल करने पर 1 मीटर का फायदा है, मतलब सीपी कितना होगा? 7 होगा। 7 के ऊपर 1 का फायदा है, 1/7। नहीं समझ में आया? कर लेते हैं। क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर सीपी। तो 8 एसपी माइनस 1 एसपी बराबर 8 सीपी। आप चाहते तो 104 13 भी लिख देते, अपने रेशियो काट लिए। अगर ये हो गया कि 8 मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉथ पर 1 मीटर सेलिंग प्राइस का बेनिफिट है, तो 8 मीटर का सेलिंग प्राइस और 8 मीटर का कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन कर दिए। प्रॉफिट 1 का था, तो 8 ऑफ एसपी बराबर है, 8 ऑफ एसपी कहां से? 8 से गया 7 ऑफ एसपी बराबर है 8 ऑफ सीपी के। तो सीपी बटे एसपी बराबर होगा 7/8 के। तो 7 के ऊपर 1 का प्रॉफिट है, तो 1/7 जो होता है 14 सही 2/7 होता है। क्लियर है? यस सर। मजा आया? जी सर। आओ इसको करो। सवाल ये है कि ऑन सेलिंग 14 नोटबुक्स ए सेलर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 नोटबुक। वाह, बहुत कमा रहा है, लूट ही लेगा एकदम। पूछा गया है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल नोटबुक इज सेम। करो जल्दी से। कितना आया? नहीं आया, फिर से पीछे वाला तरीका लगा दो। 14 का एसपी माइनस 9 का एसपी बराबर है 14 के सीपी। बेसिक तरीका तो यही है। अगर जल्दी करना है तो तरीका एक है कि मान लेते हैं 1 रुपए एसपी है, तो 14 रुपए का बिका जिसमें 9 का फायदा हुआ है, तो 5 उसका सीपी था, तो 9/5 सोल्यूशन करो तो 20 9 180 है क्या? 180%। एक तरीका है, पीछे वाले में भी अप्लाई कर सकते थे। 1 मान लो तो 14 का बेचा तो 9 का फायदा है, तो 14 पे 9 का फायदा है तो उसका 5 लागत होगा, तो 5 के ऊपर 9 का फायदा 9/5 कर दिए। सॉल्यूशन करोगे तो वही आएगा। देखो 5 ऑफ एसपी बराबर है 14 ऑफ सीपी। सीपी अपॉन एसपी क्या है? 5/14। 9 का फायदा 5 के ऊपर, 9/5 इंटू 100, 180%। क्लियर? यस। चलो आ जाओ। आईसीआर में थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, समझदार बच्चे इसे भी निकाल देंगे, फिर भी आ जाओ कर लेते।
सवाल ये है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, बताइए 25 आएगा। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 6 का रेशियो चलेगा, तो 6 बराबर 30, 5 बराबर 25। ऐसे अगर आपको करके दिखाऊं तो 30 आर्टिकल का सीपी बराबर है एक्स आर्टिकल के एसपी के। अब मुझे पता है कि 30/x नहीं, चलो x/30 बराबर है CP/SP। अब मुझे पता है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/5, 5 अगर CP है तो 6 मेरा SP होगा, तो 5 CP है 6 SP है, 6×5 = 30, 5×5 = 25। तो वही काम यहां से मैं सीधे कर रहा था कि CP/SP के रेशियो 5/6 पता था, SP 30 था, 6 यूनिट बराबर 30 था, तो 5 यूनिट बराबर 25 होगा। क्लियर? यस सर। एक सवाल आपके SSC CHSL का आया हुआ, मैं चाहता हूं इसे खुद से करना। 40 लग रहा है आंसर आएगा, 11 चौक 44, 10 चौक 40। ये रहा आपका होमवर्क, ये बेसिक सवाल थे, ये आपका होमवर्क रहा। अब हम लोग कुछ सवाल बच गए हैं, उससे हम लोग करेंगे। जैसे आपके बच गए हैं CP सेम, बच गया है SP सेम, आप एक डिफरेंट CP SP बच गया है। अभी आपके काफ़ी बचे हैं, तो पहला सेशन था। मिलते हैं आगे के सेशन में, मज़ा आया होगा। अगर आपको स्पीड से इशू होगा ना भाई, तो ग्रुप में मैसेज डालना, क्योंकि मैं स्पीड नहीं कम करने वाला, मैं तुमको ही गरियाऊंगा। ये बात ध्यान रखना, गरियाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा कैसे आपको मैनेज करना है। क्योंकि मैं स्पीड कम कर दूंगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। मेरा काम है, ये सेशन का नाम है स्पीड बूस्टर। तो निकलो जब ये सेशन कंप्लीट करके ना, तो आपको सवाल सामने है, सॉल्यूशन आप कर दो, ऐसा आपको बना के भेजना है। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें स्टेप स्टेप छोड़ देता हूँ। लाइक अगर देखोगे तो ये 7/8, 1/7 ऐसे करके कभी नहीं लिखता कि 1/7 × 100, ऐसे नहीं लिखता। मुझे पता है, मेरे को लिखने आता है, मैं नहीं लिखूंगा। इट्स ए स्पीड बूस्टिंग सेशन, इसका फील लेना है। चलो मिलते हैं अगले सेशन, बाय बाय।